हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं रोज़ आपके लिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा होता रहे, अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छे से तैयार होते रहे। मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। बेहतरीन तैयारी करते रहें आप। इसकी परीक्षा लगभग दिसंबर में ही आपकी आयोजित होगी दिल्ली पुलिस के। ये आपका हल प्रश्न पत्र है 2020 का, 3 दिसंबर द्वितीय पालिका ये हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं, डेली करते हैं जो 50 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो करेंगे, ठीक है। ये तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है। आप लगातार बने रहें चैनल पर। चैनल को नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन लास्ट तक चलेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए आज हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भर्ती परीक्षा के लिए पहला क्वेश्चन था 2020 में। ये पहला क्वेश्चन आया था समसामयिकी ज्ञान। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? बताइए, किस राजवंश ने प्रदान किया था? चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट या गुप्त? किस वंशों ने जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, उसमें सहयोग प्रदान किया था? किस राजवंश ने? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण में सहयोग किया था, राष्ट्रकूट वंश। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग, रिचर्ड वेस्ली या कॉर्नवालिस? किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन के आंसर करके बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये रिचर्ड वेलेजली ने की थी। रिचर्ड वेलेजली ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या के में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए, प्रति पुरुषों कितने पुरुषों पर किया जाता है महिलाओं को परिभाषित? ये कितने संख्याओं पर किया जाता है? 10, 100, 10,000, 1,000? ये ऑप्शन नंबर आपका सही है, पता होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। ये लिंगानुपात चेक किया जाता है। बताइए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है, किस राज्य का है? जो है केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जो कि 1,000 पर 1,087 जो हैं महिलाएं हैं। ये सबसे ज़्यादा, ये 1,087 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी ये ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। आप बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, एक सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ठीक है। जिसमें से बता देते हैं डाटा, 877, 1,000 में 877 है। 1,000 में जो है 1,000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 2020 में से सम्मानित नहीं किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नहीं, ज़रूर आपको देखना है, आखिरी तक क्वेश्चन को पढ़ना है, तब आंसर। कभी कभी क्या होता है, हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, जबकि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, इस नहीं के चक्कर में। पहला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र तिवारी, जूडे फिलिप्स, जसपाल राणा, योगेश मालवीय, किसको सम्मानित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? बताइए। चौथे क्या आंसर होगा? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी आपके जो जूड फ्लेक्स है, जसपाल राणा है, योगेश मालवीय है, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? क्या है? सुनीता नारायण जो कि पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 2005 में। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किन क्षेत्र में काम किया है, किससे संबंधित है? 5 का आंसर बताइए, क्या होगा? बाल अधिकार, परमाणु स्त्रीकरण, महिलाओं के अधिकार के लिए, विज्ञान और पर्यावरण के लिए।
किसके लिए इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2005 में? ये सुनीता नारायण को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। सुनीता नारायण विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2021 में के बजट भाषण के अनुसार वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का भी सभी जिलों पर विस्तार कर दिया जाएगा। बताइए कितने जिलों, मतलब सभी जिलों का विस्तार कितने वर्ष में करना था, कब करना था, कितने तक? 23, 2025, 2022, 2024, कितने तक करना था बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर करके बताइए। ये लक्ष्य था जन औषधि केंद्र जो है योजना थी, इसका लक्ष्य था सभी जिलों तक 2024 तक पूरा करना था। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 24 अभी आया नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए 2024 तक इसको पूरा करना था, विस्तार किया जाएगा। अगला है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या सही होगा? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में सांची जो अशोक का है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर? ऑप्शन नंबर आप जो उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश, उस राज्य में देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेशन पर नए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही आपको वीडियो प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है? पाणिनि को किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, खगोल विज्ञान, वेदांत, शासन कला या संस्कृत व्याकरण। किसके लिए जाना जाता है पाणिनि को? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, पाणिनि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, कौन सी नहीं है? कतला, हिल्सा, सार्डिन, मैकरल। कौन नहीं है जो समुद्री मत्स्य मछली प्रजाति है? 3 है इनमें से मछली प्रजाति, बाकी एक नहीं है। कौन सी नहीं है वो बतानी है आपको। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कतला नहीं है। कतला इसका राइट आंसर। सार्डिन, मैकरल, एल्सा ये समुद्री मत्स्य प्रजातियां हैं। ठीक, मछली की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एसएससी द्वारा बहुत बार हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, चेतन भगत। किसकी पुस्तक है ये? वन अरेंज्ड मर्डर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा 11 का? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत की और भी पुस्तकें हैं, याद रखें। ये कुछ जो सलमान रश्दी है, विक्रम सेठ हैं, झुम्पा लाहिड़ी और चेतन भगत, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपको एक दिन वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक साधारण जो है स्थायी ऊतक है? कौन एक साधारण स्थायी ऊतक है? ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन है। मृदुतक पैरेन्काइमा, दारू जाइलम, वाहिनिकाएँ या ट्रेडिक्योडस या सीव ट्यूब्स, चलनी नलिका। कौन सी एक साधारण स्थायी ऊतक है? जल्दी से बताइए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पैरेन्काइमा या मृदुतक। ये क्या है? एक साधारण स्थायी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 का ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो जुलाई 2020 में करंट का क्वेश्चन है,
किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ समझौता किया है? बताइए किसके साथ, क्यों, कौन सी बैंक के साथ समझौता किया गया है NSDC के साथ? बताइए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, किसके साथ NSDC ने साझेदारी समझौता किया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 13 का बी राइट आंसर, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ इसका करार हुआ है, इसके समझौता हुआ है। ठीक है, 13 का बी राइट आंसर, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साक्ष्य प्रणाली के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? जो हमारे साक्ष्य दर्शन है, जो साक्ष्य दर्शन है, दर्शन का एक प्रकार है साक्ष्य प्रणाली, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कपिल, कणाद, व्यास मुनि या गौतम ऋषि, किसको जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? 14 का। ये हिस्ट्री है, आराम से याद करके, अच्छे से क्वेश्चन अच्छे लाए हैं, अच्छे ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये कपिल मुनि ने दिया था साक्ष्य दर्शन, साक्ष्य प्रणाली कपिल मुनि ने स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किससे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? किससे नामित किया गया था? विनोद कुमार यादव, अरुण कुमार, VP नंदा, SS खुराना, किसे नामित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में? 15 का राइट आंसर क्या होगा? अब जल्दी से बताइए कौन होगा? अरुण कुमार जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए गए थे। अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भीतरगांव नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर को सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर नाम से जाना जाता है। यह किस स्थान पर स्थित है? किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुप्त काल का मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 16 का ऑप्शन नंबर अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है जो भीतरगांव में स्थित है। पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? जो दशावतार शैली है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कहाँ होता है? अभी बताया था दशावतार का जो मंदिर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और ये जो शैली है किस रंगमंच के क्षेत्र से संबंधित है? कच्छ, धार, कोंकण या कलिंग? कोंकण है, ये कोंकण किससे संबंधित है? 17 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोंकण से संबंधित है, कोंकण शैली से संबंधित है। ठीक है, कोंकण शैली से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनिका बत्रा किस प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं? किसकी हैं? किस खेल से संबंधित हैं? किसकी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? अभी 2021 में क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद इसका नामकरण कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और इसकी जो राशि थी वो अब 25 लाख कर दी गई है। राशि को क्या कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? मनिका बत्रा बताइए किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टेबल टेनिस से संबंधित है। 18 का क्या होगा? बी टेबल टेनिस मनिका बत्रा संबंधित है। ठीक, याद रखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। कितने प्रति किलोमीटर होती है? बताइए जल्दी से। 15, 35, 10, 30।
कितने किलोमीटर की प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ती है, वृद्धि हो रही है? ये 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ती है, बढ़ रही है गहराई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है, पुंछी आयोग जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? सीधा सा पूछा है। जो पुंछी आयोग है, जो श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जो 2007 में निर्मित किया गया था, जिसने रिपोर्ट दी थी कब? 2010 में रिपोर्ट दी थी। ये किसकी समीक्षा, किसके सुझाव के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर आपके हैं मूलाधिकार, केंद्र शासित संबंधों, मौलिक कर्तव्यों, केंद्रीय सेवाओं। क्या होगा राइट आंसर इसका? ये बी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 20 का। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों के सुझाव के लिए इसको पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? 21 का क्या होगा बताइए? इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। 103वां संविधान संशोधन 2016, 104वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या 101वां? ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, 101 रुपये का कन्यादान जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 2016 में 101वां संविधान संशोधन था। ठीक, इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया? 279। कौन से आर्टिकल में रखा गया? 279A में रखा गया है। ठीक है, इसको कहाँ से किस राज्य, किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और सबसे पहले जो विश्व में सबसे पहले कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू किया था? वो है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस है। ठीक है, ठीक है। और ये जीएसटी कब लागू हुआ अपने यहाँ? संशोधन तो 2016 में हो गया, जीएसटी लागू कब हुआ? ये 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया। ठीक है, इसका हेड कौन होता है? वित्त मंत्री, जो प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, निर्मला सीतारमण जी, वो हमारी जीएसटी काउंसिल की हेड होती हैं। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। 33 जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी की भागीदारी है, राज्य और सेंट्रल दोनों की। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? ए जियो मीना, मेसन फंक, फेमिनिस्टा जोन्स, मलाला यूसुफजई। आपके लिए प्रीवियस ईयर भी कराया था अभी, जब प्रीवियस पेपर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी प्रैक्टिस सेट में आया है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? आपको याद होगा, याद होना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर, मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्न में से किस वित्तीय वर्ष को आधार के रूप में लिया जाता है? बताइए, किसको आधार के रूप में लिया जाता है? CSO है, एक संस्था है, ये प्रकाशन करती है सूचकांक का, वित्तीय का। ये कौन से वित्तीय वर्ष को आधार मानती है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए। ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, सांख्यिकी के लिहाज से। 24 नंबर क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में विटिट शब्द का अर्थ होता है? जल्दी से बताइए, आपके पास ऑप्शन है, ये क्या होता है? व्यापारी, साहूकार, सैनिक या कर? क्या होता है बताइए? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? ये विटिट क्या है? एक प्रकार का चोल साम्राज्य का कर था, विटिट नाम से जानते थे कर को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए, RBI की मौद्रिक नीति जो होती है, RBI जारी करती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं?
बताइए 25 का आंसर क्या होगा? 5, 6, 7, 4 कितने होते हैं? बताइए, सही बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। 6 सदस्य होती है मॉनेटरी जो नीति समिति होती है, और 6 सदस्य की होती है, 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी स्थापना 1934 एक्ट किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स्ट्रा कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा हमको भी ध्यान रखिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हैं सेशन को, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है हमको, और मन करता है अच्छे से वीडियो बनाएं, और ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके ये हैं जीके जीएस, 10 क्वेश्चन आपके अलग से हैं जो कंप्यूटर के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है साइंस से 26 नंबर। किसे कोशिका के आत्मघाती शैली सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है सुसाइड बैग के नाम से? गोल्जी, डीएनए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे आत्मघाती शैली या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है, एटम बम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार 15-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग कितने की कमाई होती है? 10,800। बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ए नंबर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा डाटा, ये 10,887 रुपये की कमाई हुई हो लगभग, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लोज टू द बोन, ऋषि कपूर, लीसा रे, सुम्पा शेट्टी, युवराज सिंह। कौन है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लीसा रे की पुस्तक है क्लोज टू द बोन। क्लोज टू द बोन लीसा रे की पुस्तक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम क्या था? जो सिकंदर का सेनापति था उसका नाम क्या था? बताइए। टॉलमी, सेल्यूकस निकेटर, एंटिगोनस, कैसेंडर। जल्दी से बताइए। ये आपका कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था जो पराजित हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? बताइए। तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले, जेकी मैकग्राथ, कपिल देव, शेन वॉर्न, ठीक है। कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनिल कुंबले, अनिल कुंबले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भगोना एक है। भगोना क्या है? असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भगोना एक है, क्या है ये? रंगमंच का रूप, कठपुतली शैली, पूर्वजों की पूजा का त्यौहार या संगीत वाद्य? क्या है भगोना? असम का है, क्या है ये? जल्दी बताइए। ये भगोना क्या है? एक रंगमंच का रूप है, एक रंगमंच का रूप है भगोना, ठीक है, जो कि असम से संबंधित है, संस्कृति से लेन देन है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने किस चीज़ सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थापना की घोषणा की थी? किसकी की थी वित्त मंत्री ने घोषणा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन, नदियों के आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन। किसकी घोषणा की थी 2021 में बजट में? बताइए जल्दी से। 32 का क्या होगा राइट आंसर? 32 का राइट आंसर क्या होगा?
बताइए। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट आंसर, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ होता था। विष शब्द का अर्थ होता था, क्या होता था बताइए। विष शब्द का अर्थ क्या होता था? साधारण लोग, दुश्मन, पुजारी, शाही अधिकारी। जनपद काल में विष शब्द का अर्थ क्या होता था? बताइए, जल्दी से बताइए। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, साधारण लोग। विष का मतलब था साधारण लोग। ठीक है, जनपद काल में। अगला क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? बताइए। दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था? किस दरबार में राजदूत के रूप में आया था? बताइए। भगभद्र, दशरथ, भद्रथ, पुष्यमित्र। बताइए 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भगभद्र के दरबार में आया था हेलियोडोरस। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से को कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे? बताइए। हिस्ट्री क्वेश्चन है, पॉलिटी मान लीजिए। कौन सभापति लोकसभा के नहीं रहे? बताइए। बलराम जाखड़, पी.एस. संगमा, प्रतिभा पाटिल, सोमनाथ चटर्जी। कौन नहीं रहा? आपको पता होगा, अगर सब पता है ऑप्शन तो आप बता सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का, जो 35 का प्रतिभा पाटिल। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति रही हैं, ठीक है, वो लोकसभा की सभापति नहीं रही। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सेकंड अभी हैं जो प्रथम आदिवासी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? उल्का पिंड से गिरने से कहाँ हुआ है? आपको बता दें ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, उल्का पिंड से निर्माण हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लोनार झील। लोनार झील उल्का पिंड से गिरने से हुई है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37, भारत के संविधान निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? बताइए। संघ और राज्य के बीच संबंधों को संबंधित है। भाग 7, भाग 9, भाग 11, भाग 5। बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भाग जो 11 है वो दोनों के संबंधों के बारे में बताता है। ठीक है, 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का बताइए। 0.5 जूल, 0.005 जूल, 0.5 जूल या 50 जूल, क्या होगा राइट आंसर? 38 का जो हमारा जूल ऊर्जा है ये क्या करेगी? 5 जूल, जो 5 जूल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो 5 जूल बचेगी 5 जूल अवशोषित करेगी 5 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 5 जूल केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 22 होगा ये, 22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 2025 तक उन्मूलित हो जाएगी? बताइए। एड्स, डेंगू, क्षय रोग या हेपेटाइटिस। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारी के लिए 2025 लक्ष्य है भारत का और जिसका WHO ने लक्ष्य रखा है? WHO ने क्या लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक, WHO ने 2030 तक, भारत ने 2025 तक रखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो टीबी है उसको उन्मूलन कर दिया जाएगा 2025 तक। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें भैया, ठीक है, विनती आपसे। ठीक है, विनती क्या है, मतलब भाई छोटा भाई को थोड़ा सा प्रमोट करिए, आगे आपके लिए अच्छा करेंगे, हैं, ठीक है। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। हमको मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। अब मेहनत से टाइम होता है, बनाते हैं आपके लिए, टाइम मिलता है आपके लिए, बनाते हैं, अच्छा लगता है। आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड होता है, बुक का है, जो RWA का बुक है उसका ये मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस सेट आप नहीं खरीदे होंगे, कुछ लोग खरीदे होंगे, ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, लैक्टोमीटर जो प्रणाली है किस पर आधारित है, बताइए। लैक्टोमीटर जो प्रणाली है जो दूध के मापन में काम आती है वो किस पर आधारित है। मेंडल सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, न्यूटन के सिद्धांत, नियम, बॉयल नियम, किसके नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा 40 का। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, बताइए। श्रीहरिकोटा द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, बताइए कौन सी झील ऐसी है जो अलग होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, वेवनाड झील, चिल्का झील, पुलिकट, कालीवली। राइट आंसर इसका क्या होगा 41 का ऑप्शन नंबर, जो पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश की झील है, पुलिकट झील, वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। 2020 में किया गया तो जाहिर सी बात है अभी भी होंगे वही। किसे नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया था, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हरिवंश नारायण सिंह। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला है जो ये लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं, ये तो बता ही देंगे आप। राइट आंसर क्या होगा इसका, सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं ये आप बताइएगा, ठीक है। 43 का आंसर आप बता दीजिएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहवर्मन प्रथम जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, मामल्ल के नाम से जाना जाता था, किस राजवंश में शासक थे जो मामल्ल नाम से भी जाना जाता था और नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम से भी, बताइए किस राजवंश के हैं ये। 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पल्लव वंश से संबंधित हैं ये, पल्लव वंश के शासक हैं जो मामल्ल के नाम से जाना जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, साइंस से है, पादप निम्नलिखित में भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है, बताइए। शाखा, जड़, पत्ती, पुष्प, बताइए ABCD कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 45 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, जड़, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 45 का बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, बताइए कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है। 46 का राइट आंसर क्या होगा, संवैधानिक पद नहीं है, कौन सा नहीं है, सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कौन नहीं है बताइए। आपके ये 3 हैं जो संवैधानिक पद हैं, जो सॉलिसिटर जनरल है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 46 का, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, बताइए, दर्ज की गई थी, बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। 1991, 1971, 2001 या 1981। किस पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी। 47 का क्या होगा राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1981 में दर्ज की गई थी, ठीक है। लिंगानुपात वृद्धि पूछा जाएगा आज, इस बार भी पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड और पुअर्स ने वर्ष 21-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी जो है कितना अनुमान लगाया, कितना बढ़ने का अनुमान लगाया, वृद्धि का अनुमान लगाया है, बताइए। 7.8, 5.8, 6.6 या 8.5। अभी तो नया डाटा आ गया, इसको स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, या इसका आंसर बता ही देते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये सी नंबर है इसका राइट आंसर, 8.5, ठीक है। वृद्धि दर अनुमानित थी, इसको छोड़ दीजिए, अब तो नया डाटा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा किस तत्व के साथ हरा रंग बनाता है? बेकिंग सोडा किस तत्व के साथ हरा रंग बनाता है? मेथिल ऑरेंज, टार्मरिक, फिनोलिन, चाइना रोज। किसके साथ बनाता है हरा रंग? ये 49 का क्या होगा? 49 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चाइना रोज के साथ हरा रंग देता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण। किसे एक सेलिब्रिटी वकील के रूप में नियुक्ति की है यूनिसेफ ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए वकील नियुक्त किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं। जो कंप्यूटर आपका पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आने हैं आपके कंप्यूटर के, ये आपके कर लेते हैं 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। कंप्यूटर आ गया, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये तो बदलते नहीं हैं। करंट वाला छोड़ सकते हैं, करंट वाला अभी पढ़ेंगे, आपके लिए एक करा देंगे करंट सेशन, अच्छे से प्रैक्टिस आएगा, वो भी प्रैक्टिस लेकर आएंगे। 91 एक बताएं कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य? MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, ये बताइएगा सही है या गलत। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य मार्जिन विकल्प है, ये सही है या गलत। अब हम कूट पे आ जाते हैं, बताइए दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही एक गलत है, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 91 का। ये क्या है? दोनों गलत है, ये हमारे दोनों गलत हैं, ये दोनों मान्य नहीं है, ना लैंडस्केप ना पोर्ट्रेट, ठीक है, दोनों ही अमान्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में टेबल के बारे में कौन से कथन सत्य है? बताइए कौन से कथन सत्य है एक टेबल के बारे में? एक टेबल में एक रो एक कॉलम हो सकता है, असत्य पूछा है, गलत है, जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। एक टेबल में एक रो हो सकती है, ठीक है, या एक टेबल में एक अभाज्य संख्या कॉलम नहीं हो सकते हैं, या एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। तो जो A, B और D है वो राइट है, वो सही है, हो सकता है ऐसा, लेकिन जो C नंबर ऑप्शन राइट आंसर C नंबर है वो गलत है। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं। रो कॉलम एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या में कॉलम संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 93 का आते हैं, 93 का जो है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में दिखाई देगा? बताइए आउटलाइन, वेब आउटलाइन, आउटलेट और या प्रिंट लेआउट या रीड मोड। कौन सा दिखाता है व्यू ऑप्शन जो वेब पेज के रूप में दिखाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 93 का जो बी है, वेब लेआउट। वेब लेआउट जो होता है वो राइट आंसर है व्यू ऑप्शन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल ही के संस्करण जैसे 2016 होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है? पेस्ट, शो हाइड, फॉर्मेट प्रिंटर या चेंज केस। बताइए क्या दिखाई देता है?
ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखते जाइए कॉपी में। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चेंज केस दिखाई देता है। ठीक है, चेंज केस कमांड समूह में के भाग में चेंज केस दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल्स की और एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स क्या प्रदर्शित करेगा? बताइए, नेम बॉक्स क्या प्रदर्शित करेगा? जल्दी से बताइए। B3, G9, A1, G3, बताइए क्या प्रदर्शित करेगा? क्या सही होगा? वो प्रदर्शित करेगा जिसे हमने पहले सिलेक्ट किया होगा, जिससे हम शुरू हुए होंगे, जिससे हम चले होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट आंसर। जो B3 है वही सिलेक्ट नेम दिखाई देगा बॉक्स में, नेम बॉक्स में। अगला है, फुल फॉर्म पूछी गई 96 में। फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें कंप्यूटर की या अन्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वो उससे क्वेश्चन आता ही है। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ए नंबर, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। बताइए इसका क्या होगा? ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंट्रानेट, सॉरी इंटरनेट पढ़ रहा था मैं, इंट्रानेट है, सॉरी। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट आंसर है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। IMAP को फुल फॉर्म है ये, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, 96 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर खुले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्रोम ब्राउज़र में जो फाइलें खुली होती हैं उन्हें प्रत्येक टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? अल्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट L या कंट्रोल L? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है 97 का? बी ऑप्शन राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब को यूज़ किया जाता है क्रोम ब्राउज़र की प्रत्येक टैब में जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, URL से संबंधित है। URL का एक भाग नहीं है, नहीं वाला गौर करिएगा, नहीं पूछा गया है। क्या नहीं है? URL प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होता है, IP एड्रेस होता है। बताइए क्या नहीं होता? URL में क्या नहीं होता? ये भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, एड्रेस भी होता है, क्वेरी स्ट्रिंग भी होता है। क्या नहीं होता? जो IP एड्रेस है वो URL में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, IP एड्रेस में नहीं होता है URL में। ठीक, 99 क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने, सेंटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जो सेंटर में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। स्ट्राइक थ्रू, रैप टेक्स्ट, जस्टिफाई या मर्ज एंड सेंटर? किसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन 99 का? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में। ठीक है, सेंटर में करने के लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से है, फार्मूला है ये। ठीक है, आपके लिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है हमको हमारी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है जो भी करना हो। थोड़ा छोटा भाई है अपने आपके, आपका अपना चैनल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 MS एक्सेल से फार्मूला रिलेटेड है, फ्लोर और सीलिंग से रिलेटेड है। फ्लोर का मतलब होता है जो घर की छत है, सीलिंग का मतलब होता है नीचे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जो फ्लोर होता है वो डाउन में होता है, ठीक है, आधार नीचे, और जो सीलिंग होती है वो अप होती है, ऊपर होती है। इसमें कैसे हल किया जाता है? जो फ्लोर होता है इसमें जो ये संख्या दी होती है इसका एक अंक कम करके ले लिया जाता है। कम अंक कौन सा होगा? 2। और जो सीलिंग होती है ये दीवार घर की छत होती है,
तो ऊपर जाएगा, 1 अंक ऊपर जाएगा, कितना होगा प्लस 1 अंक ऊपर जाएगा तो ये 5 होगा। टोटल कितना हुआ 7। राइट आंसर इसका कितना हो गया, जो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 7। ठीक है, याद रखेंगे फ्लोर मतलब डाउन, जो भी संख्या दी गई होगी उससे कम करेंगे, और जो सीलिंग होगा उसको मतलब होता है ऊपर, उस जो संख्या है उससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, सेशन लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके जो एसएससी की करंट अफेयर के एक वीडियो है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, ये आपके जल्दी ही आएगा, जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट के 3 हो चुके हैं, ठीक है, वो जाके चैनल पर देख लें और अच्छे से तैयार करें। पेपर आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और हैप्पी रहें, आराम से खुश रहें।